नमस्कार। ओम शांति। मैं अनिल कुमार आज आप लोग के बीच 10वीं वर्ग के संस्कृत का 21वां पाठ भारत भूषा संस्कृत भाषा अर्थात संस्कृत भाषा भारत की शोभा है का अर्थ लेकर आया हूं। यह कविता बहुत ही सुंदर, मधुर, सहज, सरल और प्रेरक है। इस कविता में कवि ने संस्कृत के विकास हेतु परिकल्पना की है और हम लोगों की इसमें भागीदारी का भी वर्णन किया है। हम लोग को क्या करना चाहिए ताकि इसका विकास हो, इन सारी बातों पर इसमें विस्तार से प्रकाश डाला गया है। तो शुरू करते हैं। पहले हम इसको पढ़ेंगे। इसमें 3 श्लोक हैं, तदुपरांत उसका भाव बताएंगे। तो शुरू करते हैं। भारत भूषा संस्कृत भाषा विलसतु हृदये हृदये, संस्कृति रक्षा राष्ट्र समृद्धि भवतु ही भारत देशे। श्रद्धा महती निष्ठा सुदृढ़ा, स्यानः कार्यरतानां स्वच्छावृत्ति नव उत्साहो, यत्नो वीना विरामम्। न हि वीक्षति चित विकारः, पदम निधेयंस्ततम्। सत्यपि कष्टे विपदि कदापि, वयं नयामो वीरतिम्। श्वासे श्वासे रोमसु धमनीषु, संस्कृत वीणा क्वननम्। चेतो वाणी प्राणाः काय, संस्कृत हिताय नियतम्। स्वसिमि प्राणिमि संस्कृत वृद्धये, नमामि संस्कृत वाणीम्। तुष्टि अस्तुष्टि संस्कृत वाक्तः, तस्मादृते न किंचित्। नाहं याचे हारं मानं, न चापि गौरव वृद्धिम्। नो सत्कारं वितं पदवीं, भौतिक लाभं कंचित्। यस्मिन् दिवसे संस्कृत भाषा विलसेज जगति समग्रे, भव्य तन् महद अद्भुत दृश्यम कांगे वीक्षितुमासु। अब हम लोग पहले श्लोक से अर्थ को समझेंगे। भारत भूषा संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा भारत की शोभा हो। विलसतु हृदय हृदय, यहाँ के लोगों के हृदय में, विलसतु माने आनंद पैदा करना, आनंद उत्पन्न करे। यहाँ के जन जन के हृदय में यह भाषा आनंद पैदा करे। संस्कृति रक्षा राष्ट्र समृद्धि भवतु ही भारत देशे। भारत देश में संस्कृति की रक्षा और राष्ट्र की समृद्धि हो। श्रद्धा महती निष्ठा सुदृढ़ा, स्यात् न कार्यरतानाम। न माने हम लोग, हम लोगों में महान श्रद्धा हो, हमारी निष्ठा सुदृढ़ हो, हम लोग सदैव कार्य में रत रहें। स्वच्छावृत्ति नव उत्साहो, यत्नो वीना विरामम्। हमारी वृत्ति, हमारा व्यवसाय, हमारा काम, हमारा धंधा, हमारा वर्क स्वच्छ हो, पवित्र हो। हम लोगों में नया उत्साह हो, उमंग हो। यत्नो वीना विरामम, बिना रुके हुए अविरल गति से हम मेहनत करते रहे, परिश्रम करते रहे, यत्न करते रहे। न ही विच्छिति चित विकार, हम लोगों में मनोविकार उत्पन्न न हो, हम लोगों में मनोविकार पैदा न हो। पदम निधेयंस्ततम, हमारे पैर
कुमार्ग पर न जाए, अंधकार की ओर न जाए, गलत रास्ते पर न जाए। सत्यपि कष्टे विपदि कदापि, कष्ट में या मुसीबत में या विपत्ति में भी कभी भी वयम न यामो वीरतिम, हम लोग सत्य से विमुख न होए, हम सत्य को छोड़कर न जाएं। श्वासे श्वासे रोम सुधमनीसु, अब ये दूसरा श्लोक है। श्वासे श्वासे रोम सुधमनीसु संस्कृत वीणा क्वननम, हमारे हर श्वास में, रोम रोम में, धमनियों में संस्कृत रूपी वीणा झंकृत हो। चेतो वाणी प्राणाः कायः, हृदय से, चेतना से, वाणी से, प्राण से और शरीर से संस्कृत हिताय नियतम, सदैव संस्कृत के हित के लिए लगे रहें। श्वसीमि प्राणिमि संस्कृत वृद्धये, श्वासों में, प्राणों में संस्कृत की वृद्धि हो। हमारा श्वास, हमारा प्राण संस्कृत की वृद्धि के लिए, विकास के लिए हो। नमामि संस्कृत वाणी, संस्कृत वाणी को, संस्कृत भाषा को मैं नमन करता हूँ। पुष्टि अस्तुष्टि संस्कृत वाक्तः, संस्कृत बोलने वालों का वृद्धि, उसका विकास ही हमारी संतुष्टि हो। तस्माद्रीते न किंचित, उसके समान दूसरा कुछ भी नहीं है। तीसरा श्लोक है। ना हम याचे हारम मानम न चापी गौरव वृद्धिम, ना मैं हार की याचना करता हूं, न मान की कामना करता हूं, और ना ही गौरव वृद्धि की इच्छा करता हूं। नो सत्कारम वितम पदवी, ना तो मैं आदर की इच्छा करता हूं, न धन की और न किसी पदवी की। भौतिक लाभम कंचित, और न किसी प्रकार के भौतिक लाभ की इच्छा करता हूं। यस्मिन दिवसे संस्कृत भाषा विलसेज जगति समग्रे, जिस दिन संस्कृत भाषा समस्त संसार में शोभायमान होगा, दिखेगा, बोला जाएगा। भव्यम तन महत अद्भुत दृश्यम कांगे वीक्षितुम मासु, वह दिन महान और अद्भुत दिखाई देगा जैसा कि पहले कभी नहीं आंखों से देखा गया है। इस प्रकार से इस पाठ का भाव पूरा होता है। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा, भाव को बहुत अच्छा से समझ जाएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दे, ताकि आपके दोस्तों को भी इसका बेनिफिट मिल जाए। मिलता हूं आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। ओम शांति।